ये महिला है खौफनाक और रहस्यमयी लेकोनू। उसने एक छोटी बच्ची को पकड़ लिया। बच्ची पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रही थी। इसी धक्का मुक्की में लेकोनू के चेहरे पर लगा मास्क नीचे खिसक गया और उसका भयानक कानों तक फटा हुआ बड़ा सा मुंह सबके सामने आ गया। सामने खड़ी टीचर ने पहली बार लेकोनू का असली चेहरा देखा। वो इतनी डर गई कि उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। वो चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकी और सिर्फ बेबस होकर देखती रही कि लेकोनू उस बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही है। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां लेकोनू का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्ची इस दुनिया से गायब हो गई हो। उसी रात टीचर को शाने का फोन आया। उसने कहा कि उसके पास दिखाने के लिए एक जरूरी चीज है। दोनों मिलने का फैसला करते हैं। मुलाकात के दौरान शाने ने टीचर को एक पुरानी तस्वीर दी। तस्वीर देखते ही टीचर चौंक गई। फोटो में वही लेकोनू थी, लेकिन उस समय उसका मुंह सामान्य था। टीचर ने घबराकर पूछा, आखिर ये सब क्या है? शाने कुछ बताने ही वाला था कि तभी उसे फिर से लेकोनू की पहचान वाली डरावनी आवाज सुनाई दी। उसे एहसास हो गया कि इस बार उसका निशाना कोई नया बच्चा बनने वाला है। कार में बैठकर शाने ने अपना राज बताया। उसने कहा कि पिछले 30 वर्षों से वो जब भी लेकोनू की आवाज सुनता है, उसके कुछ समय बाद किसी न किसी बच्चे के साथ कोई भयानक घटना जरूर होती है। इसी बीच एक छोटा लड़का घर में अकेला टीवी देख रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अचानक डोरबेल बजी। लड़के ने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से टीचर जैसी आवाज आई। लड़के ने राहत की सांस ली और बिना शक किए दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसके पीछे अचानक लेकोनू प्रकट हो गई और उसने लड़के को पकड़ लिया। शाने तुरंत उसे बचाने दौड़ा, लेकिन लेकोनू ने अपनी विशाल कैंची उसकी ओर तान दी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर लेकोनू ने लड़के को धक्का देकर अलग किया और पूरी ताकत से कैंची शाने के सीने में घोंप दी। उसी समय टीचर ने मौका देखकर एक तेज चाकू निकाला और लेकोनू पर हमला कर दिया। वार लगते ही लेकोनू जमीन पर गिर पड़ी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी टीचर जोर से चीख उठी। उन्होंने देखा कि जमीन पर पड़ी लाश अब किसी राक्षस की नहीं, बल्कि एक सामान्य युवा महिला की थी। शाने ने उसकी जेब से बटुआ निकाला। उसमें उसका पहचान पत्र और घर का पता था। दोनों उस पते पर पहुंचे। वहां नीचे 2 छोटे बच्चे अपनी मां के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। ये दृश्य देखकर टीचर का दिल अपराध बोध से भर गया। उसे लगा कि उन बच्चों की मां उसके हाथों मारी गई। वो वहां से तुरंत चली गई। शाने उसके पीछे गया और आखिरकार उसने लेकोनू का असली सच बताया। लेकोनू कोई और नहीं, बल्कि शाने की अपनी मां थी। बचपन में उसकी मां को डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसकी एक पहचान बेहद हिंसक थी। जब भी वो रूप सामने आता, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगती। बाद में सामान्य होने पर उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता। एक दिन जब उसकी मां फिर उसी हिंसक रूप में आ गई, तो उसने रसोई का चाकू उठाकर अपने बेटे से कहा कि वो उसे मार दे, ताकि भविष्य में वो किसी मासूम की जान न ले सके। मां और बेटे के बीच चाकू छीनने की कोशिश हुई। इसी दौरान चाकू उसकी मां के मुंह पर लग गया और उसका मुंह बुरी तरह फट गया। आखिरकार मां की बार बार की विनती पर शाने ने भारी मन से उसकी जान ले ली। उसने मां के चेहरे पर मास्क पहनाया और उसके शव को घर के तहखाने में छिपा दिया। शाने अभी अपनी यादों में खोया ही था कि अचानक फिर से लेकोनू की डरावनी आवाज गूंज उठी। उसने आंखें बंद करके आवाज की दिशा पहचानी। जैसा उसने सोचा था, लेकोनू इस बार पार्क में खेल रही एक छोटी बच्ची को उठा ले गई। वो उसे एक पुराने तहखाने में ले गई, जहां पहले से ही 2 और लापता बच्चे बंधे हुए थे। जमीन पर 2 बच्चों के कंकाल भी पड़े थे। लेकोनू ने नई बच्ची को खंबे से बांध दिया। फिर उसने लगभग 8 मीटर लंबी विशाल कैंची निकाली और बच्ची का मुंह काटने की तैयारी करने लगी। बच्ची डर के मारे रोने लगी और रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन लेकोनू नहीं रुकी। भयानक यातना देने के बाद उसने रूमाल से अपने मुंह पर लगा खून साफ किया और पास बैठे लड़के की ओर मुड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने उस नए लड़के के साथ कुछ नहीं किया। उसके जाने के बाद घायल बच्ची ने जमीन पर पड़े टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े को अपनी ओर खींचा और पूरी ताकत लगाकर उससे अपनी रस्सियां काटने की कोशिश करने लगी। अगले दिन लोगों को उस लड़के की लाश मिली। उसी समय पार्क में वही बच्ची भी मिल गई। वो जिंदा थी, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो वहां मौजूद सभी लोग डर से कांप उठे। उसका मुंह पूरी तरह कानों तक काट दिया गया था। शाने और टीचर ने उससे लेकोनू के ठिकाने के बारे में पूछा। बच्ची ने बड़ी मुश्किल से उन्हें जगह बताई। शाने तुरंत कार लेकर उस ठिकाने पर पहुंचा। वो जगह पूरी तरह उजड़ी हुई थी। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दरअसल यही वो पुराना घर था जहां शाने बचपन में रहता था। दोनों अंदर गए और बच्ची का नाम पुकारने लगे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उन्हें तहखाने की ओर जाती सीढ़ियां दिखीं। वे नीचे उतरे और देखा कि बच्ची एक खंभे से बंधी हुई है। दोनों ने तुरंत उसकी रस्सियां खोली। जैसे ही तीनों वहां से निकलने लगे, चारों ओर फिर से लेकोनू की डरावनी आवाज गूंजने लगी। शाने ने गहरी सांस ली, अपना साहस जुटाया और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा।